की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में होती है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं? तो आखिर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और क्या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना सही है? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दोस्तों, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ से आई हो या किसी और चीज़ पर बेस्ड हो। और एक डेरिवेटिव जिस चीज़ पर बेस्ड होता है उसे हम डेरिवेटिव का अंडरलाइंग एसेट या सिंपली अंडरलाइंग कहते हैं। और दोस्तों, हर डेरिवेटिव की प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो उस पर बेस्ड डेरिवेटिव की प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस घटेगी तो उस पर बेस्ड डेरिवेटिव्स की प्राइस भी घटेगी। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, तो हम कहेंगे कि शुगर यहाँ पर शुगर केन का डेरिवेटिव है और शुगर केन यहाँ पर शुगर का अंडरलाइंग एसेट है। और जब शुगर केन की प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी बढ़ती है, और जब शुगर केन की प्राइस कम होती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी कम होती है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंडरलाइंग एसेट स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी या कमोडिटी होते हैं। और जिस तरह इन सब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है, ठीक वैसे ही इनके ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव्स की प्राइस भी चेंज होती है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं? दोस्तों, डेरिवेटिव्स के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। इन्हें हम फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप कहते हैं। हमने इन चारों तरह के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों, हमने ट्रेडिंग वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो हम उसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। पर अगर हम एक कंपनी के स्टॉक को बाई ना करके उसी स्टॉक पर बेस्ड किसी डेरिवेटिव्स को बाई करें तो हम कहेंगे कि हमने स्टॉक ट्रेडिंग नहीं बल्कि उस स्टॉक पर बेस्ड डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाई ना करके उस पर बेस्ड इन्फोसिस के फ्यूचर को बाई करें तो हम कहेंगे कि हमने इन्फोसिस में फ्यूचर ट्रेडिंग की है। इसी तरह अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाई ना करके उस पर बेस्ड इन्फोसिस के ऑप्शन को बाई करें तो हम कहेंगे कि हमने इन्फोसिस में ऑप्शन ट्रेडिंग की है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। क्या डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना सही है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लंबे समय में पैसे कमाना चाहते हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं करते। पर अगर हम ट्रेडर्स की बात करें जो शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, उनके लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इन सारे तरीकों में से कौन सा तरीका चुनते हैं, और आप वही तरीका चुनें